नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। एबीपी न्यूज पर आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वो खुलासा जो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। पाकिस्तानी सेना के सूत्रों ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से भारत के साथ बातचीत की पहल की गई थी। ये पहल खुद पाकिस्तान की सेना ने की थी। दावा यह भी है कि 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इस मीटिंग में पाकिस्तान की सेना के बहुत बड़े अफसर और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के डीजी मौजूद थे और इसमें तब के पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। तो 2021 में भारत पाकिस्तान के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बातचीत में पाकिस्तान सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। आईएसआई के डीजी भी इस बातचीत में मौजूद थे। और इसी बड़ी खबर पर मैं रुख करना चाहूंगी एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आशीष कुमार सिंह का। साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब भी मौजूद हैं। शीलकांत शर्मा पूर्व राजनयिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सैयद समर अब्बास साहब पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इफ्तिखार, अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अहमद गुर्जर नेता है पीटीआई के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में आशीष कुमार सिंह एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के साथ करना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी बैठक हुई, उच्च स्तरीय बैठक हुई, जनरल बाजवा की गाइडलाइन के ऊपर वो बैठक हुई। क्या कुछ हुआ उस बैठक में? बड़ा खुलासा। देखिए, एक नहीं कई सीरीज ऑफ बैठक हुई थी। ये बहुत बड़ा खुलासा है जो आज हम कर रहे हैं। देखें शोभना, पहले हम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया करते थे कि उनके दौर में जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ कश्मीर का सोल्यूशन निकल गया था। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, जिसे हम वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कह रहे हैं कि 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हाईएस्ट लेवल। 10 सेकंड के लिए रोकूंगी और जरा कहूंगी जरा फ्लोर पे ऑडियो दे दें, क्योंकि मेजर जनरल साहब भी ऑडियो सुनना चाहते हैं। जी। तो साल 2021 में मैं आपको बता रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाई लेवल डेलीगेशन टॉक्स हुई थी, बैक चैनल टॉक्स हुई थी, जिसमें सबसे अहम बात कि भारतीय डेलीगेशन को भी हाई ऑफिशियल्स ने रिप्रेजेंट किया था और डीजी आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर जनरल डीजी आईएसआई खुद उस बैठक में मौजूद थे। एक नहीं, मैं फिर से दोहरा दूं, कई बैठक हुई थी। उस समय भी एक जनरल था जिसका रेफरेंस मैं आपको दे रहा था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। इस वक्त भी एक जनरल बाजवा, जो हमें सूत्रों ने बताया पाकिस्तान आर्मी के कि ये बड़ी पहल की गई थी दोनों तरफ से और इसमें बाकायदा कश्मीर को लेकर के सोल्यूशन का रोड मैप भी तय हो गया था। ये बहुत बड़ी खबर है कि संभव था कि पीओके भारत को वापस मिल जाता। ये तक टेबल पर मेज पर रखा गया था पाकिस्तानी डेलीगेशन की तरफ से कि 20 साल तक कश्मीर को छुआ ना जाए और इसका सलूशन 20 साल के बाद ढूंढा जाए। इससे पहले तमाम और जो पहलू हैं उस पर भारत और पाकिस्तान आगे बढ़े। मैं आपको शोभना ये भी याद दिला दूं कि ये वही वक्त था अप्रैल 2021 के आसपास, जिस वक्त की हम ये हाई लेवल बातचीत की बात कर रहे हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान। ठीक है आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। और भी बड़े खुलासे इस समय हम करने जा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और बड़ा खुलासा नंबर 2, पाकिस्तान की सेना के सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बहुत बड़ी खबर दी थी। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि हाई लेवल मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के मुद्दे को 20 साल तक ठंडे बस्ते में डालने की बात कही गई थी। कई बैठकें हुई थी, जैसे कि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आशीष सिंह बता रहे हैं और आशीष का भी यही कहना है कि इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से यह पेशकश की गई थी कि कश्मीर के मुद्दे को 20 साल तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। एक बार फिर से मैं आशीष आपका रुख करूंगी। आशीष, 20 साल तक ठंडे बस्ते में डालने की बात तो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, लेकिन क्या मंशा थी और क्यों ऐसी बात की गई? पाकिस्तान तो हमेशा कश्मीर का रोना रोता रहता है। देखिए, ये इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से दर्शाता है कि उस समय के जो पाकिस्तान सेना के चीफ थे जनरल बाजवा, जो हमें पाकिस्तान आर्मी के सोर्सेज ने बताया शोभना, उसके मुताबिक एक सॉफ्ट लाइन थी पाकिस्तान में और वो चाहते थे कि भारत के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश की जाए। लिहाजा उन्होंने ये पहल की थी जिसमें बैक चैनल टॉक्स हुई थी और डीजी आईएसआई को बाकायदा उसमें शामिल किया गया था। ये बहुत बड़ी बात है। मैं फिर दोहरा दूं कि इस तरह की बातचीत में डीजी आईएसआई शामिल थे। क्यों हुआ था ये? क्योंकि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका था। पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं और इसी वजह से ये मजबूरी थी पाकिस्तान की उस दौरान कि भारत के साथ संबंधों को सुधारा जाए, जिसकी पहल ये बहुत बड़ी बात है कि सिविलियन गवर्नमेंट ने नहीं, पाकिस्तानी सेना ने की थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इस समय आशीष एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता रहे हैं। और अगला बड़ा खुलासा, एक और खुलासा, एबीपी न्यूज को पाकिस्तान
पाकिस्तानी सेना के उच्च सूत्रों ने यह भी जानकारी दी, यह भी बताया कि बातचीत में भारत की ओर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का मुद्दा उठाया गया था और इसी मुद्दे पर इस बड़ी बैठक में बातचीत हुई थी। जैसा कि आशीष कह रहे हैं कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया था और इसी को साधने के लिए पाकिस्तान ने ये बड़ी बात की। एक बार फिर मैं आशीष का रुख करना चाहूंगी। आशीष, ये बहुत बड़ा खुलासा है, पीओके भारत में आना, इसका अर्थ हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी समझ सकता है। देखिए, मुझे लगता है क्रेडिट मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी को, उनके स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक को, अगर ये हो जाता, जिसका जिक्र मैं सबसे पहले आपसे कर रहा था शोभना, कि अटल बिहारी वाजपेयी को हम अब तक क्रेडिट देते आए थे कि वो और जनरल परवेज मुशर्रफ मिल करके एक फॉर्मूला उन्होंने ढूंढ लिया था, पर वो बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। आज की इस बड़ी ब्रेकिंग के बाद अब हिंदुस्तान याद रखेगा कि मोदी गवर्नमेंट के दौरान भी हम तकरीबन सोल्यूशन तक पहुंच गए थे और इस बात की पूरी संभावना थी कि पीओके रेस भारत ने जो किया था, पीओके भी भारत को मिल जाता। अड़ंगा किसने डाला, ये हम आगे ब्रेक करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात और शोभना बता दूं, आप डॉट्स को कनेक्ट करिए जो मैं पहले कहना चाह रहा था। ये पीओके वाली बात को आप उससे जोड़ लें, उसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर एग्रीमेंट है सेनाओं के बीच, उसको अडहियर करना, उसको मानने पर भी रजामंदी हुई थी, जिसको आज तक जिसका पालन किया जा रहा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर हर कड़ी को जोड़ा जाए तो ये जो बड़ा खुलासा इस समय हम एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है कि बैठकें हो रही थी और कश्मीर के मुद्दे को 20 साल तक ठंडे बस्ते में डालने की बात खुद पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों के द्वारा की जा रही थी। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा आपने देखा, इसको कैसे समझें? देखिए, पहली बात, दो बिंदु है, इंडिया एंगल और पाकिस्तान एंगल। देखिए, दो देशों के बीच में जब मैत्री की बात होती है तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? पहला, चाल, चरित्र, व्यक्तित्व और नियत। क्या नियत कभी भी पाकिस्तान की ठीक रही है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में? क्या उसके डीएनए में कोई परिवर्तन आ सकता है? पहला प्रश्न है कि उसकी क्या व्यवस्था थी कि 2021 में वो इस तरह की बातें कर रहा था कि मैत्री करो और 20 साल ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पर्दे के आगे कुछ और दिखाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा और पीछे कुछ और साजिश थी। मुझे 30 सेकंड्स और दो जी। मैं सीधे मैक्रो इशू पे आता हूं और मैं कहना चाहता हूं बहुत ब्लंटली कि हिंदुस्तान ने, मैं ये आगाह करना चाहता हूं पूरे देश को, हिंदुस्तान ने ऐसी गलती की। हमारे स्टेट में कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हमने बहुत बार अपनी काट की हांडी जला रखी है। वाजपेयी जी ऐसा हृदय सम्राट ने पाकिस्तान को मौका दिया। मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ से मिलने गए थे, क्या मिला हमें? कारगिल वॉर, बिट्रेल। हम दूसरा मौका पाकिस्तान को नहीं देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस बैठक के बहाने भारत पर कुछ और साजिश कर सकता था? नहीं, शोभना 10 सेकंड में कह, पाकिस्तान आईसीयू में है, उसको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। वो इस चैप्टर को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में रखना चाहता है ताकि वो रिकवर तो करे आईसीयू से। वही बात आप कह रहे हैं जो आशीष ने कहा था कि भाई वर्ल्ड फोरम पर कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।